हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग गए थे 108 शिव मंदिर और वहां से आगे बढ़कर हम लोग निकल गए हैं मां तारा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसी मंदिर में थे और मैंने जानबूझकर ये दिखाया ताकि आप लोगों को रिमेंबर हो जाए। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि अब हम लोगों ने इसके बाद आगे क्या क्या किया और कहाँ गए थे और कितनी मस्ती किए। तो चलिए आगे हम लोग आगे निकल गए थे मंदिर से। और रास्ता जो था ना माँ तारा के मंदिर तक पहुंचने का, वो एकदम गांव जैसा था। ऐसा लग रहा था हम लोग किसी गांव में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं आसपास का माहौल और आसपास का जो भी ये है रास्ता है, एकदम पूरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरा गांव वाला फीलिंग आ रहा था। घर जैसे छोटे छोटे गांव के मिट्टी में, जैसे गांव में मिट्टी के घर बने रहते हैं वैसे थे। और आसपास धान की खेती भी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। पर हम लोग अपना चले जा रहे थे और एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कहीं शहर में हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम लोग अपने होटल रूम के पास पहुंचने वाले थे, आगे इतनी जाम लगी हुई थी कि इस जाम में देखिए गाय लोग भी फंसे पड़े हैं, इंसान भी। और जानवर इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं रह गया था जाम की वजह से। लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल रूम में। और ये देखिए ये हमारा रूम आ गया है यहाँ पर ये हमारा रूम है, जिसको उन्होंने कहा था कि ये स्वीट रूम है। स्वीट बोला था, स्वीट। मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये देख के। एकदम गांव जैसा था ना, वहाँ पर जो मिल जाए वही बहुत है। बट ये अच्छा था, अच्छा खासा रूम था। यहाँ पे फ्रिज, टेबल, डाइनिंग टेबल और बेसिन बाहर में भी दिया था, टीवी वगैरह सब कुछ दिया था। बट यूज़ कुछ नहीं कर पाए थे हम लोग क्योंकि उतना टाइम नहीं था। हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। और ये देखिए मैं हूँ और ये है हमारी भाभी। ये अनीता भाभी हैं जो तिवारी भैया की वाइफ है, और ये है सीमा भाभी जो कि रोहित भैया की वाइफ है। हम लोग साथ में गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। ये लोग आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं मंदिर का दर्शन आप लोगों को करा पाते हैं कि नहीं। अगर दर्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर से कोशिश करेंगे। चलिए आगे के लिए, अभी के लिए बाय। तो ये है रास्ता मंदिर की तरफ जाने वाला, जो कि जहाँ की सब प्रसाद वगैरह, धागा, जो भी आप लोग लेना चाहें घर ले जाने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए, सब कुछ यहाँ मिल रहा था। और यहीं पर ये देखिए मिठाई की दुकान है जहाँ की लेंगचा मिलता है। माँ तारा के यहाँ ना लेंगचा बहुत प्रसिद्ध है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का लेंगचा। लेकिन यहाँ का नहीं, मुझे जहाँ तक पता है शक्ति गढ़ आता है रास्ते में ना, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लेंगचा मिलता है। और हम लोग आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। यहीं से हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया था। पंडित जी ने सब कुछ चढ़वाने के लिए उन्होंने ही लिया था, जो जो कहा था उन्होंने। हम लोग सब कुछ रख लिए थे अपने पास। और ये अब हम लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। पर माँ तारा का दर्शन अभी हम लोग नहीं करा सकते क्योंकि पहले वीडियो बना सकते थे, बट बाद में ना वीडियो बनाना बंद कर दिया गया है। अंदर में जाके वीडियो बनाना मना था, तो भैया ने हमें बता दिया था। और ये देखिए हम लोगों ने क्या क्या लिया है। इस डाले में साड़ी, फूल, प्रसाद वगैरह सब कुछ पंडित जी ने ले लिया था। और ये देखिए माँ तारा का मंदिर बाहर से बहुत ही सुंदर था। और अभी पूरा बदलाव हो चुका है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इतना सुंदर नहीं था, मतलब सिंपल सा था। और ये देखिए तिवारी भैया हमारा डाला लेके खड़े हैं, हम सबका प्रसाद उसी में है। और ये यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पर पंडित जी हम लोग के लिए शॉर्टकट रास्ता बना रहे हैं क्योंकि स्पेशल दर्शन था और इसके लिए शायद पे करना पड़ता है। और यहाँ देखिए हम और ये दोनों जन नंबर में खड़े हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। और यहाँ हमारा नंबर भी आ चुका है। पंडित जी ने यहाँ का ताला चाबी जो भी था ना बंद था, वो ओपन करवा दिया। और ये हम लोग आ गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। और यहाँ पर पंडित जी हमारा संकल्प लिवाएंगे और उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो जब हम लोग अंदर की तरफ गए ना, तो हमारे हाथ में जो भी पंडित जी के हाथ में था सब हमारे हाथ में उन्होंने दे दिया, एक एक करके फूल वगैरह, साड़ी, जो जो था ना सबसे पहले सबके हाथ में दे दिया। उसके बाद संकल्प करवाया और उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ गए। और वो वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे खड़े हैं जो कि वहीं से दर्शन कर लेते हैं, और मैं आप लोगों को दर्शन भी वहीं से कराऊंगी। तो अंदर जाने के बाद हमें माँ के पाँव का दर्शन हुआ, उसके बाद माँ का दर्शन हुआ। वहाँ से निकल कर हम लोग ये छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे देवी जी लोग के, उनका दर्शन किया। और उसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़े और वहाँ पर अगरबत्ती दिखाना था और काफ़ी पूजा पाठ हुआ। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले और दर्शन तो कराने की कोशिश की मैंने आप लोगों को, पर अभी नहीं हुआ। पर आप लोग निराश ना होइए, ये दर्शन मैं आप लोगों को आगे ज़रूर कराऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर कितनी मन्नतें उधार पड़ी हैं माँ के द्वार पर। कितने लोगों की मन्नतें मान ली होगी माँ ने और कितने लोगों की उधार होंगे। यहीं पर हम लोगों ने अगरबत्ती जला के गाड़े थे क्योंकि ये जगह बना था यहाँ पे गाड़ने का। और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ से हम लोग फिर आगे निकल गए हैं।
तो जितना संभव हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया है सुबह के दर्शन में। इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि पॉसिबल नहीं था, पंडित जी ने मना कर दिया था कि अंदर में वीडियो बनाना मना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय माँ तारा। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर आ गए हैं हम लोग खाने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि दर्शन करने तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। व्यंजन आप लोग देख ही रहे हैं, बेसन की सब्ज़ी थी, आलू गोभी का था और चुरचुरा था। आलू चुरचुरा मतलब आलू को फ्राई कर देते हैं लोग, और उसमें जो भी था आपके सामने ही है। और उसके बाद शाम को हम लोग चले गए, एक सामने में ही मंदिर था कृष्ण भगवान का, वो दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर था, बाहर से बहुत ही सुंदर दृश्य था। मैं अच्छे से इसका वीडियो नहीं ले पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और अंदर की तरफ गए ना हम लोग तो और भी मन खुश हो गया। छोटी छोटी बच्चियाँ डांस कर रही थी माँ काली के गाने पर, और सब लोग बैठ के उसका आनंद उठा रहे थे। तो ये देखिए कितना अच्छा डांस कर रही थी लोग, बहुत क्यूट क्यूट थी लोग। और अचानक से हम लोग वहाँ पे गए थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। और यहाँ पे सब लोग बैठ के आनंद उठा रहे थे। उसके बाद हम लोग बाहर निकले और शाम के दर्शन के लिए चले गए, माँ तारा के दर्शन के लिए। और ये देखिए यही है माँ तारा। यहाँ पर टीवी में आरती दिखाई जाती है, जो लोग बाहर खड़े रहते हैं वो लोग देख लेते हैं, और जो लोग अंदर चले गए उनका तो भाग्य है भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि माँ तारा का दर्शन बहुत मुश्किल था कराना, अंदर से तो वीडियो बनाना नहीं था। तो मैंने यहीं से वीडियो बना लिया और आप लोगों को दर्शन करवा दी हूँ। तो आप लोग माँ तारा का दर्शन करके माँ तारा का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इनके यहाँ से कोई भी खाली झोली लेकर नहीं लौटता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं भी ऐसा मानती हूँ, और मैंने इनसे बोला है कि मुझे फिर से बुलाइएगा, और आप लोग भी ज़रूर बोलिएगा कि हे माँ हमें दर्शन करने के लिए बुलाइएगा, तो वो ज़रूर बुलाती हैं। और ये देखिए सामने से गौर से देखिएगा, वहाँ माँ की आरती हो रही है। जो टीवी में हो रही है वो तो हो ही रही है, रियल में जो अंदर में हो रही है वो एकदम माँ का था। और यहाँ पर भीड़ देखिए कितनी तादाद में भीड़ लगती है, और रेगुलर, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, कभी भीड़ हुआ कभी नहीं, हमेशा आसपास के गांव के लोग ज़रूर आते हैं यहाँ पे और माँ का दर्शन करने, माँ का आरती देखने आते हैं। और उसके बाद भोग भी मिलता है। हम लोगों ने भोग नहीं लिया था। ऐसे देखिए सब लोग कैसे आशीर्वाद ले रहे हैं, दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे आशीर्वाद ले रहे हैं जैसे उनके नज़दीक से आके दे रहे हैं। ये होती है भक्ति, ये होती है श्रद्धा यहाँ के श्रद्धालुओं की, और जो माँ में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं उनकी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर सच में। उसके सुबह हम लोग बाहर निकल के चाय पीने के लिए, मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, यहाँ पर देखिए चाय पीने वालों की भीड़ देखिए कितनी है। हम लोग चाय की दुकान पर बैठे थे, ये लोग इतनी क्यूट से आके बैठ गए सामने बिस्किट खाने के लिए। मैंने इनको बिस्किट खिलाया भी। उसके बाद हम लोग नहा धो के फिर से चले गए माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से अब हमें निकलना था शांति निकेतन के लिए। तो हम लोग वहाँ से निकल के माँ का दर्शन करने के लिए गए रूम से, और अब हम लोगों ने रूम छोड़ दिया था। और फिर हम लोग माँ का दर्शन किया, और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, दूर से ही हुआ लेकिन बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और आप लोगों को मैं अब फिर से एक बार दर्शन कराऊंगी माँ का, और फिर से आप लोग एक बार जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि माँ के जयकारे लगाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं कभी भी अधूरी नहीं रहेंगी। और यहाँ देखिए सबको साइड कर देते हैं पंडित जी लोग, और उसके बाद माँ का दर्शन जो लोग लाइन में खड़े होके और खड़े रहते हैं देखने के लिए बिना किसी स्पेशल दर्शन के वगैरह के, तो उनको दर्शन मिल जाता है माँ का। और यहाँ से देखिए चांदी की मूरत है माँ की, और आंखें इतनी प्यारी हैं कि जब उनको आप देखते हैं ना तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलने वाली हैं। बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके मुझे तो, और बहुत खुशी हुई, अपने आप आँखों में आंसू आ जाते थे। वहाँ से हम लोग फिर निकले और जो आसपास के छोटे छोटे मंदिर थे उनका दर्शन किया, और फिर हम लोग निकल गए थे शांति निकेतन की तरफ, क्योंकि रास्ते में शांति निकेतन भी पड़ता था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार आए हैं तो दर्शन कर ले। वहाँ पर भी छोटे मोटे मंदिर हैं और जो भी वहाँ का देखने लायक चीज़ें, पर कुछ खास नहीं दिखा वहाँ पे सिवाय एक आध मंदिर के। और रास्ते में तो इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताएं, आसपास धान की खेती हुई थी, और दृश्य तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले। तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।